धीरे धीरे समझ में आ रही है। कभी यूक्रेन और रसिया, और कभी ये कहूँ बाबा तू लिख के चले गो, कहूँ ऐसा तो ना जे सांचे में ही है जाए, अगर है गो तो बाबा बड़े गड्ढे गड्ढे है जाएंगे कसम से। बड़ी दुनिया, मतलब 6.5 करोड़ लोग खत्म होंगे इन 3 सालों में। कल्पना करो आप, 6.5 करोड़ नहीं, 6.5 अरब। मात्र 30-35 करोड़ वर्ल्ड में मनुष्य रह जाएंगे उन बाबा के कथन अनुसार। कितने? जो बाबा ने, उड़िया बाबा ने बहुत अच्छी वो किताब भविष्य माला करके उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने बताया है कि सन 2024, 25, 26 इन 3 सालों में, अजय हमारा कथन नहीं, हम कोई भविष्य वक्ता नहीं कि हमारे ऊपर ठोक दो। महाराज ने कहा था हम कोई भविष्य वक्ता थोड़ी हैं, हम तो कथावाचक हैं, ओनली कथावाचक हैं हम, इससे ज्यादा हम नहीं कुछ भी। हमें किसी का ना भविष्य बताना आता है ना भविष्य, हमें भविष्य बताते तो पहले अपना ही ना पता कर लेते। हम अपना भविष्य बता के फिर काहे कथावाचक बनते, कुछ और ही बन जाते। हमें तो सिर्फ ठाकुर जी पे भरोसा है। लेकिन ये जो किताब है भविष्य माला करके, उसमें लिखा है 24, 25, 26 इन 3 सालों में 6.5 अरब आदमी मरेगा कम से कम। कीड़े मकोड़े की तरह आदमी मरेंगे और 30, 35, 40 करोड़ आदमी बचेगा। तो महाराज एक बात बताओ, बचेंगे कौन? बोले जो धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे, जो धर्मात्मा होंगे, जो भगवान को मानने वाले होंगे, वही बचेंगे। जो भगवान को मानने वाले होंगे वही बचेंगे, बाकी सब। अब तुम देख लो 3 साल में विदा होना कि अब 30 करोड़ में रहना है। अब बोलो ईमानदारी से बताओ, अगर बाबा की बाणी सत्य वही तो अधर्मी सब मरेंगे। धर्मी पार उतर गए, पापी डूबे जल में, सब डूबेंगे। 6.5 अरब में नाम आएगा। और अगर धर्मात्मा बने, भगवान श्याम सुंदर की शरण ग्रहण कर ली, तो तुम 30-40 करोड़ में बच जाओगे। हिंदू भी 100 करोड़ है, मतलब 60 करोड़ तो ये भी सिलटेंगे। समझ ले ना। ये जो रोज लगाते बिना पिए मुझे नींद नहीं आती, तैयार रहे, इकट्ठो ही सोवेगो 3 साल में, फिर ना उठने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आप सबसे, मैं सिर्फ आपका बेल विशर हूं, इसलिए उस नाते आपसे आह्वान करता हूं, अब तक जो अपराध हुए वो छोड़कर भगवान की शरणागति लेकर खुद भी भगवान के भक्त बनो और अपने बच्चों को भी भगवान का भक्त बनाओ। अगर कुछ ऐसा होने वाला हो तो ठाकुर जी आपकी रक्षा उस समय करे, गोविंद आपकी रक्षा उस समय करे। यह जिम्मेदारी आपकी है मनुष्य होने के नाते। मानना है ना मानना आपकी मर्जी। अगर बाबा ने कहा कि भगवान को मानने वाले ही बचेंगे, तो मानो ना भगवान को। फिर अब भाई 3 साल पूरे बाबा जी बन जाओ, 24, 25, 26, 27, हम तो कह रहे हैं 28 तक भक्त बने रहो। कछु पाप करने की इच्छा हो तो 28 के बाद कर लियो, अब मत करो भैया। हाँ कसम ते कम भगवान कृपा करे, बचाए रखे, तो अपना बीवी बच्चे सब बचे रहे, तुम बचे रहो। मैं तो कहता हूं हे नाथ, थोड़ी संख्या बढ़ा देना, 30-35 करोड़ नहीं, कम से कम 100 करोड़ लोगों को तो बचाए रखो। सनातनियों पे आंच नहीं आए, बाकी हमें किसी से कोई लेना देना। हमारे सनातनी विश्व में जहां भी हो, जिनके माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम हो, वही मानव हर जगह पर अपना भजन करता हुआ नजर आए और उसका ही सम्मान हो। बाकी के अन्य लोगों, अन्य धर्म के लोगों से हमें कोई बुराई नहीं है, कोई मतलब नहीं है भैया। तुम चाहे जियो, चाहे तुम अपनी व्यवस्था कछु और देखो, हमें हमारे करने से तो कुछ होना नहीं। वैसी व्यवस्था तुमने कल ली है अपनी। हमें जो अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो जो माहौल भी बन रहा है वो उस तरफ जा रहा है। आप इस बात को समझना, आप डरना नहीं, पर इस बात को सोचना कि माहौल उधर जा रहा है धीरे धीरे। सिर्फ एक व्यक्ति पागल हो जाए और परमाणु बम छोड़ दे, सिर्फ एक आदमी, एक कंट्री का